नमस्कार दोस्तों, क्या आप शादीशुदा हैं? क्या आपके बच्चे हैं? अगर है तो आपको उनके भविष्य की कितनी चिंता है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और इसी प्यार के चलते वे उनके हर अनवांटेड इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं, चाहे उस बच्चे को उसकी ज़रूरत हो या ना हो। और यही वो वजह है जिससे पेरेंट्स जाने या अनजाने में गलती कर बैठते हैं, जिससे वे अपने बच्चों का भविष्य खुद ही खतरे में डाल देते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कैसे आप इन गलतियों को करने से बच सकते हो और अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में जाने से रोक सकते हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनको अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हर एक पेरेंट्स को जानना जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आप इन समस्याओं को और भी गहराई से समझ सकेंगे। एक छोटे से गाँव में एक परिवार में छोटा सा बच्चा होता है जिसकी उम्र लगभग 10 से 12 वर्ष होती है। इस बच्चे को परिवार के सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। ये जो भी चीज़ जिस किसी से भी मांगता था वो उसे दिला दिया करता था या फिर वो चीज़ खरीदने के लिए पैसे दे दिया करता था। अब जैसे जैसे समय बीतता गया बच्चा भी बड़ा होता गया और समय के साथ साथ बच्चे की डिमांड भी बढ़ने लगी थी। लेकिन इसकी माँ इस बात से चिंतित थी और सबसे कहती रहती कि आप सबके लाड़ प्यार की वजह से ये पैसे की वैल्यू नहीं समझता है। लेकिन सारे लोग उसकी माँ को ये समझा देते थे कि अभी ये छोटा है, जब बड़ा होगा तब समझ जाएगा। देखते ही देखते दोस्तों काफ़ी साल बीत गए और ये लड़का अब 22 साल का हो चुका था और इसकी अनवांटेड इच्छाएं और पैसे खर्च करने की आदत काफ़ी बढ़ चुकी थी। इसी बात से परेशान होकर इसकी माँ ने उसे सही रास्ते पर लाने का एक प्लान सोचा और अपने लड़के से कहा कि कल से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें रोज शाम को मुझे 500 रुपये लाकर देने होंगे। लड़के ने इस बात पर हामी भर ली और वहां से चला गया। जब अगली शाम आई और लड़के को जब भूख लगी तो उसे माँ की बात याद आई कि जब तक माँ को 500 रुपये नहीं दूंगा माँ खाना नहीं देगी। इसीलिए वो पैसे लेने के लिए अपने पिताजी के पास चला जाता है और अपने पिता से जाकर 500 रुपये मांगने लगता है। पिता ने झट से अपना पर्स निकाला और उसे 500 रुपये दे दिए। 500 रुपये लेकर वो सीधा अपनी माँ के पास जाता है जो कि उस वक्त चूल्हे पर खाना बना रही होती है और अपनी माँ से कहता है, ये लो माँ 500 रुपये और मुझे खाना दे दो। 500 का नोट देखते ही माँ कहती है, मुझे क्या करना है तेरे पैसे का, आग में डाल दे। और वो लड़का 500 का नोट चूल्हे में डाल देता है। फिर माँ उसे खाना दे देती है और वो खाना खाकर वहाँ से चला जाता है। अब अगली शाम आती है और उसे याद आता है कि माँ बिना पैसे लिए खाना नहीं देगी। इसीलिए वो आज बड़े भाई के पास जाकर पैसे मांगने लगता है और उसका बड़ा भाई भी उसे पैसे दे देता है और वो पैसे ले जाकर अपनी माँ को दे देता है और माँ से खाना मांगने लगता है। आज भी माँ उसे पैसे लेकर यही कहती है, मुझे क्या करना है तेरे पैसे का, जाके आग में डाल दे। और वो लड़का पैसे को आग में डाल देता है और उसकी माँ उसे खाना दे देती है। इसी तरह दोस्तों वो रोज़ कभी भाई, कभी बहन, कभी पिताजी, कभी दादाजी, कभी दादी जी, कभी दोस्तों से पैसे मांगता और अपनी माँ को ले जाकर दे देता। और उसकी माँ हर रोज़ उससे पैसे लेकर यही बोलती, मुझे क्या करना है तेरे पैसे का, आग में डाल दे। और वो लड़का रोज़ 500 का नोट आग में डाल देता था। ऐसे ही दोस्तों काफ़ी दिन बीत गए। अब उसने सारे लोगों से पैसे मांग लिए थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब पैसा कहाँ से लाए। तब उसने निश्चय किया कि वो बाजार जाएगा और वहाँ से कुछ पैसे कमा कर लाएगा। फिर वो बाजार गया और दिन भर काफ़ी मेहनत करने के बाद उसे 500 रुपये मिले। वो बहुत थक चुका था, उसका शरीर जोरों से दर्द कर रहा था। अब उसे जोरों की भूख भी लगने लगी थी और वो जल्दी जल्दी अपनी माँ के पास जाता है और उसे 500 का नोट देता है और कहता है, माँ ये लो 500 रुपये और आज मैंने बहुत काफ़ी मेहनत की है। माँ ने हमेशा की तरह उससे 500 रुपये लिए और कहा कि जा आग में डाल दे। लेकिन आज ये बात सुनते ही वो लड़का गुस्से में आग बबूला हो गया और माँ से गुस्से में कहने लगा, मैंने दिन भर इतनी मेहनत की है, इतना पसीना बहाया है, तब जाकर मुझे 500 रुपये मिले हैं और आप कहती हो इसे आग में डाल दे। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा वो लड़का आग में नहीं डाल पाया। इसी तरह दोस्तों हमें अपने बच्चों को पैसे की वैल्यू कराना सिखाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने छोटे से बच्चे को काम पर भेज दें, लेकिन आप उनकी अनवांटेड इच्छाओं को पूरा करना बंद कर दें। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उनकी इच्छाओं को पूरा करने के बदले उन्हें कोई टास्क दें। जैसे कि उसे अगर आइसक्रीम खानी है तो आप उसे कह सकते हैं कि अगर तुमने अपना बैग खुद जमा लिया या फिर नहाकर खुद ड्रेस पहन ली तो तुम्हें आइसक्रीम मिल जाएगी। या ऐसा ही कोई छोटा मोटा काम जो वो खुद कर ले तो उसके बदले उसे आइसक्रीम मिल जाएगी। इससे उसके अंदर पैसे की वैल्यू आ जाएगी।
आप उसकी किसी भी डिमांड के बदले आप उसे कुछ ऐसा टास्क दे सकते हैं जिसकी वजह से वो कुछ न कुछ सीख जाए। जैसे कि अगर उसे साइकिल चाहिए तो आप उसे बता सकते हैं कि अगर तुमने स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए तो तुम्हें साइकिल दिला देंगे। इस तरह दोस्तों वो साइकिल को पाने के लिए काफ़ी मेहनत करेगा और पढ़ाई में उसका मन भी लगेगा। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगर आपको और भी सावधानियां जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।